नमस्कार। केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कल हम जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी पाजब को पढ़ रहे थे। उसी के भाग को आगे क्रमबद्ध जारी रखते हुए आज पढ़ेंगे। ये 1942 में लिखी गई बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें पायल है जो बुआ है मुन्नी को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में से भेंट करती है और उसके जाने के पश्चात पाजेब का गुम हो जाती है। न जाने कहाँ रख देते तो नहीं मिलती और अंत में वे अपने पुत्र आशुतोष पर वे शंका जताते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। तो उसी क्रम में आज आगे पढ़ेंगे। वह जाना नहीं चाहता था। अब उसके लेखक ने कहा, जैनेंद्र कुमार जी ने, कि भाई पाजेब किसको दी है? चुन्नू को दी है, तो चुन्नू को दी हो तो जा चुन्नू के पास से ले आ। लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि जब चुन्नू को उसने दी ही नहीं तो उसके पास कहाँ होगी, इसीलिए वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? अब उसने कह दिया साहब कि चुन्नू के पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई, लेखक को जिद अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? कहाँ गाड़ दिया, बता दे, क्या किया है, बोलते क्यों नहीं हो? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? भाई कहते क्यों नहीं हो? कहाँ रखी है पाजेब, बता। वह गुमसुम रह गया। वह कुछ नहीं बोल रहा है, गुमसुम बैठा हुआ है और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, तेज आवाज में डांटते हुए मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जाओ, जहाँ है जिसको दी है वहीं से लेकर आओ पाजेब। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। नहीं गया तो कान पकड़कर उसे उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। जाओ पाजेब कहाँ रखी है, लेकर आओ, नहीं तो घर में आपका कोई काम नहीं है, लेखक ने आशुतोष से कहा। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया। अब जैसे कान पकड़कर उठाया लेखक ने तो वह उठ गया और कमरे के बाहर निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर, गुस्सा होकर रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा अशोभ हो रहा था, बड़ा ही असंभव हो रहा था लेखक को कि भाई उसने जहाँ पाजेब दी है तो लेने क्यों नहीं जा रहा है। इसीलिए उसे बड़ा ही अशोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है? सच बोलकर किस बात से घबरा रहा है? जा क्यों नहीं रहा है पाजेब लेने? यह मैं कुछ समझ न सका, मैं समझ नहीं सकता। लेखक कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये घबरा क्यों रहा है, लेने क्यों नहीं जा रहा है। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देगा, जितने में बेची है वह दाम मूल्य दे देगा। समझे न, जाओ तुम कहो तो, जाओ तुम कहो तो। चुन्नू की माँ को कहा। चुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। अब चुन्नू की माँ ने कहा कि भाई नहीं, चुन्नू की माँ के पास गए तो चुन्नू की माँ ने कहा कि नहीं, मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता।
उसने पाजेब नहीं देखी, उसने पाजेब देखी ही नहीं। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोल रहा है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? अब नहीं, तुम्हारा जो बच्चा जो सुन्नू है वह झूठ बोल रहा है। आशुतोष को पूछती है आशुतोष की माँ कि आशुतोष तूने उसे दी थी ना पायल? दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटका कर बोला कि मुझे नहीं दी। चुन्नू आया दूसरी ओर और वह बोला कि मुझे दी ही नहीं। क्यों रे, मुझे कब दी थी? अब उसने किससे पूछा? आशुतोष से पूछा कि क्यों रे, मुझे तूने कब दी थी पायल? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी। अब आशुतोष ने भी जिद कर ली, दी तो थी। कह दो नहीं दी थी। अब कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा। अब चुन्नू की पिटाई की चुन्नू की माँ ने और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए। अब ये कहने लगी कि अब हम चोर भी हो गए। यह कुलछिनी औलाद जाने कब मिलेगी? अब ऐसी औलाद क्यों मिली? अब ये चोरी भी करने लग गया है। तो ऐसे दिन आ गए हैं, औलाद यानी संतान। बात दूर तक फैल चली। अब बात फैल गई दूर तक। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी। पवन हवा की तरह बात फैलने लगी। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी। और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से है। श्रीमती ने क्या कहा? माँ बेटी दोनों एक से है। चुन्नू की माँ भी कह रही है नहीं ली, और वह भी रोने लगी चुन्नू की पिटाई करके। तो श्रीमती ने आकर लेखक से कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों कैसे एक जैसे ही हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजी क्यों कर डाली? मैंने कहा तुमने तेजी क्यों कर डाली? यानी इतनी स्फूर्ति करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है? भाई इतनी हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कोई भला कोई बात नहीं सूझती? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं हो? भाई इतना है तो आप ही जाओ और जाइए चुन्नू और उसकी माँ के पास से पाजेब ले आइए जाकर। तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। भाई आप उनके पास से पाजेब निकलवा दो तो आपको मैं जानूं। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है। पाजेब से बढ़कर शांति है, लेखक ने कहा। और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं सकती। अशांति से कोई पाजेब नहीं मिल सकती। उसे सहजता से पूछा जा सकता है, तो अशांति से पाजेब नहीं मिलती। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। बुदबुदाती हुई वह नाराज हो गई लेखक से और लेखक के पास से अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। किसको? चुन्नू की माँ को। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। पाजेब कितने की थी? मैं उसके पैसे दे दूँगी। चुन्नू ने नहीं लिए, फिर भी मैं उस पायल के जितने भी पाजेब के जितना भी दाम लगा है, मूल्य लगा है, वह मैं भर सकती हूँ। चुन्नू की माँ ने लेखक से कहा। मैंने कहा यह आप क्या कहती है? बच्चे हैं। ये आप क्या कह रही हो? बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? सहूलियत से, लाड़ प्यार से उसे पूछा क्या? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। चुन्नू को बुलाया उसी समय और लेखक के सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता? तो तेने पाजेब देखी हो। बता क्यों नहीं देता? भाई तूने पाजेब देखी हो तो ला दे।
चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी। अब चुन्नू ने क्या कहा? पाजेब को मैंने आशुतोष के हाथ में देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। अब लोग चुन्नू ने भी झूठा आरोप लगा दिया किस पर? आशुतोष पर। तो वह पतंग वाले को दे आया है, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी, मैंने खूब अच्छे से देखा, चांदी की पायल थी, तुम्हें ठीक मालूम है? तो चुन्नू ने कहा हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगी। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ? चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। पहले यही मना कर रहा था चुन्नू और अब कह रहा है कि मैंने देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी दम दम पीटना शुरू कर दिया। अब माँ ने मेरे सामने चुन्नू को उसी समय पीटना प्रारंभ कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मेरा भी नाम नहीं, चमड़ी न उधड़ना, यानी उसे बुरी तरह से पीटना। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। लेखक ने वह शहीद की भांति पीटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। अब एक कोने में जाकर खड़ा रह गया और आशुतोष को वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी, सबको उस समय तो छोड़ दिया, अपने अपने घर भेज दिया। कहा कि जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं। अब उसे मार दिया था, उसकी चमड़ी उतार दी थी। तो लेखक ने कहा कि उसे अब मत मारना, पिटना मत उसको, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। चुन्नू चला गया। उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो, यानी वह बेगुनाह है, उसने चोरी नहीं की है। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ। भाई ली तो नहीं है चुन्नू ने, फिर भी चलो मेरा सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ, और अंदर होगी तो कहाँ जाएगी। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, बेवजह की बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। सो जियो तियो में उसे दिलासा दी, सांत्वना दी। किसको? चुन्नू की माँ को। नहीं तो वह चुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही ले रही थी, कसम ले रही थी, प्रण उठा रही थी। कुलचिनी आज उसे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। धरती में गाड़ देना, बुरी तरह से उसे पीटना। खैर, जिस बाती बखेड़ा टाला, उस बात की झंझट को टाल दिया, उस बखेड़े को जैसे तैसे टाल दिया। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका, दफ्तर भी, कार्यालय, ऑफिस, तो मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कहा गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत। भाई उसे जाते वक्त लेखक जब दफ्तर गया तो क्या कर ये गया कि भाई आशुतोष को ज़्यादा डराना धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी न। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। अब जैसे शाम के समय वह ऑफिस से, कार्यालय से लेखक घर गया तो लेखक की पत्नी ने बताया कि आशुतोष ने सभी मुझे बातें बता दी है। 11 आने पैसे में वह पतंग वाले को दे दिए। अब पतंग वाले को कितने में दिए? 11 आने पैसे में पायल को बेचा। तो पायल को कितने पैसे में बेचा? 11 आने में। पैसे उसके हाथ थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। अब उस दुकान वाले ने, जिसको जाकर आशुतोष ने पायल दी है 11 आने में, कितने में दी थी पायल? 11
आने में उसने पायल दी और वो पैसे थोड़े थोड़े उसने देने का कहा है, टुकड़ों में पैसे उसे देने का कहा है। 5 आने तो दिए। अब 11 आने में से, भाई 11 आने में से 5 आने तो उसने क्या कर दिए, दे दिए हैं। वह चुन्नू के पास है। अब 5 आने किसके पास है, चुन्नू के पास है। चुन्नू कौन, आशुतोष का मित्र। इस तरह रति रति बात उसने कह दी थी। रति रति यानी थोड़ी थोड़ी बात उसने बताई कि भाई पाजिब को उसने पतंग वाले को बेची है, 11 आने में बेची है, उसमें से 5 आने उसे रोकड़े दिए गए, बाकी वह थोड़े थोड़े करके देने का उसने दुकानदार ने बोला है। और वह 5 आने किसके पास है, चुन्नू के पास में है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उससे पेट में से निकाला है। पेट में से निकाला यानी क्या निकाला, पेट के अंदर से बातें निकाली है। 2-3 घंटे मैं मगज मारती रही उससे। मैं बातें निकालने के लिए 2-3 घंटे मगज मारती करती रही। मगज मारना ही नहीं उसे, क्या कहते उसको पूछना, मगज मारना, बेजामारी करना ना। तो मगज मारती रही 2-3 घंटे तक उससे मैं पूछती रही और रति रति बात है उससे जानती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है, बच्चे का भी क्या जी होता है। 2-3 घंटे उससे मगजमारी मुझे करनी पड़ी। मैं सुनकर खुश हुआ। अब लेखक खुश हुआ कि भाई पायल की बात जानकर लेखक को खुशी हुई। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। भाई अच्छा है, जिस दुकानदार को पाजेब दिए उसको वापस 5 आने दे देंगे और पाजेब वापस मंगवा देंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चे के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है। पतंग वाला भी कितना बदमाश है, पाजेब को लेकर उसने पतंग दी तो बच्चों के हाथ से भी क्या पाजेब लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देना चाहिए। उचक्का कही का, उचक्का नालायक बदमाश कही का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है, लेखक ने पूछा। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा, उधर ही कहीं खेल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। यहाँ पे बंसी कौन है, नौकर है। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। अब वह अभी आते कौन, आशुतोष। क्या कर रहा है, चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। अब चुन्नू के साथ गिल्ली डंडे खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। लेखक ने आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था। अब उदासी छाई हुई थी और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। विशेष उसे प्रसन्नता, खुशी नहीं थी। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है, बड़ा ही अच्छा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा यानी बैठा रहा। लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, प्रतीत होता है, प्रतीत महसूस, तो हर्ष खुशी तो उसकी वह उसमें हर्षता नहीं दिखाई दी, वह खुशी नहीं थी। किसमें, आशुतोष में। तो उसमें वह देर तक उसकी गोद में टिका रहा, लेकिन उसे इतनी खुशी नहीं थी, हर्ष नहीं था। मैंने कहा कि जाओ चलो, लेखक कह रहा है कि मैंने कहा कि जाओ चलो, अब क्या बात है, क्यों हजरत तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। किसको कहा, लेखक ने तो आशुतोष को कहा कि हजरत मेरे मालिक आपको 5 आने ही तो मिले हैं, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना अब से ऐसा मत करना बेटी, सुना अब से ऐसा मत करना बेटी, लेखक ने कहा। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, कमरे में लेकर गया लेखक और फिर से उसको पूछताछ की। क्यों बेटा
पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? तो आशुतोष ने कहा हाँ। और वह चुन्नू के पास है? तो आशुतोष ने कहा हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? तो उसने कहा नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? तो उसने कहा हाँ, खर्च नहीं किए। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? लेखक ने कहा भाई बता, खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा। उस ओर से प्रश्न करने पर अब वह मेरी ओर देखता रहा, की तरफ, है ना। और तथा और वह मेरी ओर देखता रहा। मेरी ओर देखता रहा नहीं, की तरफ, लेखक की ओर, मेरी ओर वह देखता रहा। उत्तर नहीं दिया। अब उसने, जैसे उसने पूछा कि भाई पाजिब का है, पतंग वाले को दिए, 5 आने सुन्नू ने खर्च किए हैं या नहीं, तो उस पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया लेखक के पूछने पर। बताओ खर्च कर दिए हैं कि अभी नहीं, अभी है? अब बताइए, चुन्नू ने खर्च कर दिए कि अभी है उसके पास? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं है? उसने कहा हाँ बेटा मालूम है ना? तो उसने कहा हाँ। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए थे लिए थे ना? तो उसने वापस कहा हाँ। पतंग वाले से तुमने क्यों नहीं लिए? तो उसने, लेखक ने कहा तुमने भाई क्यों नहीं लिए, चुन्नू को क्यों दिए? तो वह चुप रह गया। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी और पैसे भी थे? अब लेखक ने कहा 5 इकन्नी थी या दुअन्नी और पैसे भी था। तो वह चुप रहा। बतलाते क्यों नहीं हो? लेखक ने कहा बता भाई, दुअन्नी और इकन्नी दोनों थी क्या? तो वह चुप रहा। इकन्नियाँ कितनी थी बोलो? लेखक ने कहा भाई इकन्नी कितनी थी बताइए? तो उसने कहा 2 इकन्नी थी। बाकी पैसे थे? तो उसने कहा हाँ। दुअन्नी नहीं थी? तो उसने कहा हाँ दुअन्नी नहीं थी। फिर लेखक ने वापस पूछा दुअन्नी थी? तो उसने कहा हाँ। अब ना हाँ में जवाब आ रहा है। मुझे क्रोध आने लगा। लेखक को गुस्सा आया। डपट कर कहा सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ कितनी इकन्नियाँ थी और कितना क्या था? सच बताओ, उस 5 पैसे में कितनी इकन्नियाँ थी और कितनी दुअन्नी थी, बताइए। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। वह सीधा सादा वही खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? लेखक ने प्रश्न किया, भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं। तो लेखक ने कहा, उद्धरण चिन्ह में बंद है ना, इसे उद्धरण चिन्ह कहेंगे। तो लेखक ने कहा कि भाई बताते हो, बोलते क्यों नहीं हो कि चुन्नू को दी है या नहीं दी, कितनी इकन्नियाँ थी, कितनी दुअन्नी थी। अंत में गुस्सा होकर कहा सुनते हो? बोलो नहीं। तो आशुतोष डर गया और नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? लेखक ने कहा सुनते नहीं हो, क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला। तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू आए गुमसुम खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, पीला, गुस्सा हो गया, डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठड़ी में बंद कर दो। कोठड़ी, कमरा, तो उसको ले जाकर कोठड़ी में बंद कर दो। कोठड़ी में उसको बंद रखा गया। ऐसे उसे सजा मिली, किसको? आशुतोष को।
बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठड़ी में मूंद दिया, यानी बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने उसे फिर पास बुलाया। तो कोठड़ी में कितने मिनट रखा? तो 10 मिनट के लिए रखा है ना। लेखक ने कितने मिनट रखा? तो 10 मिनट के लिए उसे कोठड़ी में उसे बंद कर दिया गया, है ना। तो लेखक ने आशुतोष को 10 मिनट तक सजा दी। तो लेखक ने कितने मिनट तक रखा? 10 मिनट तक उसे कोठड़ी में बंद किया। किसको? आशुतोष को। उसका मुंह सूजा हुआ था, फूल गया था, सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। जब 10 मिनट तक उसे कोठरी में रखा और ये सजा दी गई, उसके पश्चात उसका मुंह फूल गया, सूज गया, लेकिन वह रोया नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, अब तो अक्ल आई। क्यों रे, अब तो अक्ल आ गई, लेखक ने कहा। वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है, बता, कौन सा पतंग वाला है? दाई तरफ का वह चौराहे वाला कौन सा है? चौराहे वाला है या उसके दाई तरफ का है? उसने कुछ ओटों में ही बड़बड़ा दिया। ओटों में वह बड़बड़ अंदर ही अंदर बोलता रहा, जिसे मैं कुछ न समझ सका। बड़बड़ाने से लेखक को समझ में नहीं आया। वह चौराहे वाला बोलो तो उसने कहा हाँ। देखो अपने चाचा को साथ ले जाओ। अब या लेखक का चाचा, सॉरी आशुतोष का चाचा भी शामिल हो रहा है। बता देना कि कौन सा है। अब चाचा को भेज रहे दुकान वाले के पास, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना, फिर हम स्वयं उससे निपट लेंगे। बता देना कौन सा है दुकान वाला। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझा कर कहा देखो 5 आने के पैसे ले जाओ। 5 आने पैसे देकर भी भेजा। पहले तुम दूर रहना पहले तुम दूर रहना। किसको कहा? अपने भाई को। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपर्द कर दिया जाएगा। अब पुलिस को सौंप दिया जाएगा, पुलिस को बात बता दी जाएगी। पाजेब नहीं देगा तो तुम्हें ये बताना, उसे कह देना कि भाई अगर पाजेब नहीं दोगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, पुलिस को सुपर्द कर दिया जाएगा। बच्चों से माल ठगता है, बच्चों से माल ठगते हो, पायल लेकर पाजेब लेकर उसे पतंग देते हो। समझे, नरमी की ज़रूरत नहीं है, नरमी मत रखना, थोड़ा तेज आवाज़ में बोलना। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह खड़ा था, वहाँ से हिला नहीं। सुनकर भी टस से मस दिखाई नहीं दिया, टस से मस नहीं हुआ, नहीं हिला नहीं, वहाँ से वही खड़ा रहा। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊँगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे है, जाइए भैया, घर की चीज़ है, उसके पैसे लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? 5 आने में रुपये का माल तूने बेच दिया, किसी के हाथ खो दोगे, यानी महंगी वस्तु सस्ते में बेच दी। जाओ चाचा के संग जाओ, चाचा के संग यानी उनके साथ में जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हारे अंकल तो आपके साथ में है। हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। भाई पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे नहीं दे तो नहीं दे, नहीं दे तो नहीं दे। अब दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, पुलिस को बात कर देंगे। तुम्हारा इससे सरोकार नहीं, सच है ना बेटे, अब जाओ। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं है, संबंध नहीं है। वह दे तो ठीक है, नहीं दे तो हम उससे भुगत लेंगे। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा मालूम हुआ। अब गुस्सा आ गया, उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा मुझे दुख हुआ कि भाई वो पाजेब दी है लेखक को, तो वह क्यों नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर वह बड़ा ही उसे दुख हुआ। किसको? लेखक को।
बोलो इसमें बात क्या है भाई, बोलो अब क्यों नहीं जा रहे हो, इसमें क्या बात है, इसमें मुश्किल कहाँ, समझा कर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, समझा कर बात कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे नहीं जाएगा, अब लेखक ने कहा क्यों रे नहीं जाएगा, उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया। अब लेखक का छोटा भाई कौन, प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाश कौन है, तो प्रकाश है लेखक का छोटा भाई। कहाँ प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा, यानी उस हाथ पैर से वह विरोध करने लगा। किससे, प्रकाश से। वह साथ जाना नहीं चाहता था, किसके साथ, प्रकाश के साथ। कहाँ, तो उस पतंग वाले दुकानदार के पास में, चौराहे वाला दुकानदार। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुकारा, कहा कि जाओ भाई, अपने आप पर सब्र रखा और फिर आशुतोष को बुलाया कि भाई अब जाओ, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं हो भाई, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, अपनी चीज़ घर में आ जाएगी। प्रकाश इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे इसे बाजार से दिलवा देना, जो मांगे उसे दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष, लेखक ने कहा जाओ भाई आशुतोष, अब जाइए, जो भी इसको चाहिए बाजार से दिलवा देना और उस दुकानदार के पास ले जाओ। इससे आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।